डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। आज हम एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका एक दूसरा नाम भी है थेल्स थ्योरम। इसको कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। पहले थोड़ा इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसकी एक साइड और ये आपके पास दूसरी साइड, यहाँ से एक लाइन इनको डिवाइड कर रही है। तो ये जो लाइन है ये इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी पहले से। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो ये आपके पास, तो यहाँ पे आपका 90, इसको कुछ नाम दे देते हैं, N डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास NE परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस पे है, AD पे। यहाँ पे देख लो आप, AD पे परपेंडिकुलर लिया। अच्छा, इसको इस तरह से क्यों लिया मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपके पास प्रूफ की बात करते हैं सीधा। तो अब इसमें आपके पास एरिया ट्रायंगल ADE, ये क्या होता है आप जानते होंगे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, हम ये बेस कंसीडर कर रहे हैं AD। तो यहाँ पे आपके पास AD और इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट आपके पास EN ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं मैं इसका भी रीजन बताऊंगा। क्योंकि ये जो हाइट है दो ट्रायंगल को में काउंट होगी। अब कैसे काउंट होगी, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। अब एरिया ट्रायंगल BD, देखो ये आपके पास थोड़ा सा यहाँ से भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनको मीट कर लेंगे। तो इसमें देखो आप, एरिया ट्रायंगल BDE, इसमें भी 1/2 बेस क्या होगा, यहाँ भी बेस आपके पास ये होगा, ये बेस, ये आपके पास DB और हाइट क्या ली हमने, EN। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, ये बेस यहाँ तक क्यों लिया। ध्यान से देखो, अगर आपके पास देखो कुछ, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूं यहाँ पे। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं यहाँ, पहले थोड़ा सा ही समझ लो कि इस तरह से क्यों लिया है। तो यहाँ से एक लाइन पीछे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे। तो ये 90 हो गया। ये आपके पास हाइट होगी, ये आपके पास क्या हो गया, बेस। तो इस केस में आप 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे यही केस हुआ है आपका। यहाँ पे इस केस में क्या है, यहाँ से एक लाइन, ये देखो ये तो आपके पास इस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम। तो ये पीछे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी और एक ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है। तो ये बेस आप इतना ही लेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा देख लो, बेस आप इतना लेंगे और हाइट यहाँ लेंगे। अच्छा, इसमें भी यही फॉर्मूला है और इसमें भी यही लगेगा आपके पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस केस में भी यही होता है आपके पास, बेस इंटू हाइट। तो हम फिलहाल ये वाला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे लाइन पीछे कंस्ट्रक्ट करी, ऐसे यहाँ पे हमने पीछे कंस्ट्रक्ट करी। और ये तो ये अब समझ में आया, परपेंडिकुलर हमने इस साइड क्यों लिया, क्योंकि ये दो ट्रायंगल में काम कर रहा है। एक तो ADE में भी काम कर रहा है और BDE में भी काम कर रहा है। इसलिए हमने इस साइड से हमने क्या लिया, इसमें जो परपेंडिकुलर डाला था ना, तो वो लिया। अब मैं इसको हटा साफ कर देता हूँ। देखो ये आप समझ गए होंगे कि हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट क्यों किया था। तो एक दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 1 इक्वेशन 2। इन दोनों को डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट पे डिवाइड करेंगे, राइट पे। यहाँ पे देखो एरिया ट्रायंगल ADE, ये आपके पास अपॉन ये एरिया ट्रायंगल BDE। अब राइट वाला लिखते हैं, ये राइट वाले में डिवाइड करेंगे, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2, ये आपके पास क्या हो गया, DB इंटू EN। ये आ गया आपका। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, हाफ कैंसिल हो रहा है। जो आपके पास बचा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE, ये किसके इक्वल आया आपके पास, AD अपॉन DB। ये आपके पास आ गया। ये इक्वेशन 3 ले लिया हमने। तो आप इसको नोट कर सकते हो, थोड़ा जल्दी कर लो आप, ठीक है। और इसको पॉज करके भी आप इसको देख सकते हो। अब मैं फिलहाल ऊपर का मिटा देता हूँ ये, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद में एक इक्वेशन तैयार होगी आपकी। इसी तरह से हम दूसरे में भी लेंगे। देखो अब की बार इधर से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ से इसको कुछ नाम दे दूं मैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर एम, तो ये भी उसी तरह से वर्क करेगा। तो किस तरह से, जैसे इस साइड में वर्क किया, तो यहाँ पे आपके पास सिमिलरली, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिमिलरली, तो उसका रेशियो क्या आया। देखो जब हमने इधर का लिया तो क्या है आपका रेशियो, AD अपॉन DB आया यहाँ पे। तो इस साइड क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल, इधर कौन सा होगा, ये वाला। देखो यहाँ भी ये कंस्ट्रक्ट में है, तो एक ट्रायंगल आपके पास कौन सा बन गया, एक ये वाला बन रहा है CDE। तो आपके पास CDE, इनका रेशियो क्या आएगा। देखो जो इधर पहले हमने सबको आपको दिखाया तो AD अपॉन DB आया, तो इस तरफ क्या होगा आपके पास, अब की बार AE अपॉन EC आ जाएगा, AE अपॉन EC आ गया। अब सुनो, यहाँ पे आपके पास क्या है, एरिया ट्रायंगल CDE किसके इक्वल होगा। देखो इस ट्रायंगल का एरिया CDE का एरिया, इस वाले का ध्यान से देखते रहो, इसका एरिया इसके इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो एरिया ट्रायंगल CDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BDE। क्यों, ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम बेस। बेस क्या है इनका, दोनों का बेस है DE, एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में है, DE और BC के। अगर दो ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, ये 9th का है कॉन्सेप्ट, अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पे हो और आपके, देखो यहाँ पे कौन सा बेस है, DE, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हो, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है ये। अब इसको कैसे यूज करना है यहाँ पे, क्यों, क्या जरूरत पड़ी इसकी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, पहले ये नोट कर लो, तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसके CDE के इन प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, BDE पुट कर देंगे। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो इसको यहाँ तक, ठीक है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो, फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखो इसके इन प्लेस में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल BDE आ गया, तो ये आपके पास आ गया, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये इक्वेशन होगी आपकी 4। अब देखो दोनों का लेफ्ट सेम आ रहा है, अगर लेफ्ट सेम हो किसी भी इक्वेशंस में, उनका राइट भी सेम होगा। कैसे, मैं थोड़ा सा एक आपको एक्स्ट्रा बता दूं, यहाँ पे थोड़ा देख लो आप। अगर x इक्वल टू क्या है आपके पास 2 और x इक्वल टू y है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू y, ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। देखो दोनों का लेफ्ट सेम आ रहा है, तो आपका राइट भी सेम नहीं आएगा, y इक्वल टू भी तो 2 होगा। इसी तरह से हमारा यहाँ लेफ्ट सेम आ रहा है, तो हम राइट वालों को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो राइट वाले हमारे पास क्या क्या है, देखो इसका राइट तो ये है और इसका राइट ये है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, AD अपॉन DB किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन EC। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपका आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका नाम दूसरा BPT भी शॉर्ट में बोलते हैं, थिल्स थ्योरम भी है। अब इसका थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा फीचर बता देता हूँ। तो देखो ये आपके पास हेंस प्रूव्ड, यहाँ तक आपके पास हो गया है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो आप, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले। अब सुनो, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये आपको बहुत क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी इससे। अभी आपने किया AD अपॉन आपके पास DB इक्वल टू AE अपॉन EC किया ना। इसका रेसिप्रोकल भी आपके पास इक्वल होता है, यानी कि अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे DB अपॉन AD इक्वल टू आपके पास EC अपॉन AE, दोनों साइड का रेसिप्रोकल करना, ये विशेष ध्यान रखना इसका। अब थर्ड जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता, ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। देखो यहाँ पे आपके पास, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन
आपके पास क्या हो गया AC इक्वल टू DE अपॉन आपका BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में यूज हुआ है। यानी कि ये जो छोटी साइड है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, देखो ये लिखा, और ये छोटी साइड AE अपॉन AC, ये भी, और ये छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, ये भी। तो ये इस पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता इस चीज़ का। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर भी अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मुकेश राजपूत ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।